श्रीमद् भागवत से सर्वभय एवं मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। श्री भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं परमात्मा श्री कृष्ण का अंश हूँ और मैं भगवान का हूँ। कुछ पैसे जेब में आ जाएं तो मनुष्य में हिम्मत आ जाती है, और जब परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखोगे तो निर्भय हो जाएगा। थोड़ा सा धनी हो जाएं तो हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, मैं गाड़ी वाला रुपया वाला बॉडी हो। तो जब भगवान आ जाएं जो परम सृष्टि के मालिक हैं, तब इसमें अगर कोई भय हो जाए तो फिर बताओ, क्योंकि जब भगवान आपके साथ में रहेंगे तो आप निर्भय बन जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं है, इसलिए काल का भय रखो, मृत्यु के काल का भय रखो कि हमें किसी भी क्षण किसी भी दिन काल के साथ चले जाना है। तो काल के और मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीत होती रहती है, यानी पाप कर्मों से बचते रहोगे। अतः काल की, पाप की, धर्म की भीति रखो। मनुष्य यदि सदा काल का भय रखे तो उसे पाप नहीं होगा। जैसे ही पता चल जाए कि भैया हमको शाम को 4 बजे मर जाना है, तो हम तो तुरंत व्यवस्था करना शुरू करेंगे, थोड़ा पुण्य कर लें, कुछ कर लें। तो इसी तरीके से ये याद रखना चाहिए। कल एक ऐसे ही मोबाइल चलाते हुए एक वीडियो आ गया था, उसमें जो एप्पल कंपनी है इसके जो है, जब इनके कहानी बता रहे थे, फाउंडर थे जो कंपनी की नींव वगैरह रखते हैं, जो उनको बोलते हैं, तो वो ग्रेजुएशन भी नहीं किए हुए थे। तो कहते थे उनकी एक आदत थी कि वो नित्य नहा धो करके तैयार होकर के खड़े होते थे, तो कहते थे कि मैं वो काम ऐसे आरंभ करता हूं कि आज दिन के लिए हमको काम मिला है और शाम तक ये निपटा करके हमें पूर्ण कर देना है। और जब जब सोने जाते थे तो कहते थे कि इस तरीके से सोता था कि अगर अगली सुबह हमें ना मिले तो हमारा कोई भी कार्य हमारी वजह से दूसरे को कष्ट में ना मिले, मतलब पूर्णता के साथ में कि एक दिन का कार्य हमारा आज का पूरा हुआ। तो ये सब लोग जो बातें करते हैं, अब ये राइटर कहाँ से मिल रहे हैं, ये फलाने राइटर ने लिखा है, फलानी जगह ने लिखा है, ये सब हमारे ही दर्शन से लिए गए थॉट हैं। सब भागवत बता रही। तो भागवत कहती है कि नित्य प्रति ऐसे कार्य करते रहो कि तुम कोई नहीं आज करे सो अब कर। जो आज करना है वो अभी कर लो, जो कल करना है वो आज कर लो, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। इसलिए अगर हम आज अभी हमारे प्राण छूट जाएं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कब मृत्यु जाएगी, तो हमारे अकाउंट में अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पाप हो गया तो चलो इसका प्रायश्चित कर लेंगे नाम, लेकिन अभी अगर हमसे पाप हुआ है, इसका प्रायश्चित भी करने का समय ना मिले, उतना नाम जप ना कर पाए, तो हम पापी हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, तो निर्भय होना हो तो पाप को छोड़ दो, और जब पाप आए ही ना तो इसके लिए क्या करते हैं, निरंतर हाथ में सुमरनी लिए रहो, मन में भगवान का ध्यान करते रहो। जब फ्री हो तो काम करो, काम नहीं है तो जब फ्री हो तो काम करो, मतलब होता है जब तुमको लगे कि ये सारा काम से कर लो, और जैसे ही फ्री हो जाओ सब कामों से, वैसे ही नाम जप करते रहो। तो इससे क्या हो जाएगा, निर्भय होना हो तो पाप को छोड़ दो। श्रीमद् भागवत क्या करता है, ये क्या बता रहा है, सर्व भय से मुक्ति का मार्ग। तो इस तरह श्रीमद् भागवत कथा में निर्भय बनाती है। मनुष्य को किसी का भय चाहे ना लगता हो, लेकिन हर व्यक्ति चाहे वो जैसा भी हो, काल का भय तो उसे लगा ही रहता है। हर व्यक्ति डरा करता है कि एक ना एक दिन मरना है। काम का नाश करके काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है, उसको मृत्यु का भय
नहीं होता, इसलिए कहते हैं वो काल पर विजय पा लेता है। काम को जो मारता है वो काल की मार नहीं खाता है। काम की और काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना काम, क्रोध, लोभ ये विकार नहीं जाते हैं। और ईश्वर से प्रेम कैसे होगा, ये मार्ग भागवत मार्ग बताता है। परमात्मा के साथ प्रेम करने से काल का भय नहीं लगता है। जैसे निरंतर नाम जप के द्वारा ध्रुव जी मृत्यु पर पैर रखकर वैकुंठ धाम को गए थे, और काल ही तक्षक नाग का प्रतीक है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता है, यही कथा के आरंभ में समझ लीजिए। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती है। यहाँ तक परीक्षित जी को भी उसने इसी जन्म में ही इस काल पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब जन्म होता है तो उसी समय मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित हो जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान होशियार रहता है उतना वह पुण्य करने में नहीं होशियार रहता। दूसरों के काम बिगाड़ने में बड़ी बुद्धि रहती है, काम बनाने में उतना समर्पित व्यक्ति नहीं होता है। होता है कि दूसरे काम बिगाड़ खुराफात करने लगेगा। अब हमको क्या करना है कि पाप प्रकट हो गया तो मैं जगत में अप्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा सोच करके जो एकाग्र चित्त हो करके बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा अगर किसी का लाभ न हो तो हानि तो होनी ही नहीं चाहिए। मनुष्य और सभी कामों की तैयारी में लगा रहता है, लेकिन जो मुख्य काम है उसकी तैयारी कभी नहीं करता है। क्या है मुख्य काम? कि सभी कामों की तैयारी किए हैं परंतु मरने की तैयारी नहीं करते हैं। शादी में जाना है, नई नई साड़ी, कपड़े, व्यवस्था, गाड़ी, सारी व्यवस्था किए रखे रहते हैं। अच्छा इसे समझ लो, मृत्यु के समय जब कभी पंसारी के यहाँ जाओ, जब पूजा पाठ का सामान लेने वालों के यहाँ कह दो भैया फलाने मर गए हैं, जरा मुर्दा वाला सामान दे दो। जो 500-500 रुपये मीटर के कपड़ा पहनते रहे ना, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का कफन देता है, ऐसे ऐसे मीस के फेंक दो गर्दा उड़ जाए। मतलब मृत्यु के बाद अच्छी दुकान से कपड़ा भी नहीं आता है। कफन का कपड़ा बिल्कुल ऐसे पकड़ो तो सच्चा से फाट के फट जाएगा। तो कम से कम इतनी व्यवस्था कर लो कि मरने के बाद तुम्हारे मन का कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मरने के बाद तुम्हारे मन का कौन करेगा? तुम्हारे जो कर्म हैं, तो अपने मन का करने के लिए मन में कर्ता धर्ता को बिठा ले रहो, तो जो परमानंद करेंगे वही आनंद मिलेगा। इसलिए सीधे बात समझ लीजिए कि हर समय मौत के लिए सावधान रहना चाहिए। मृत्यु अर्थात परमात्मा के बीते हुए जीवन। मृत्यु क्या बोला गया है इसमें? मृत्यु की परिभाषा कही गई है, मृत्यु अर्थात परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन। उसी दिन निश्चित हो जाता है। भगवान पूछेंगे मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उनसे क्या किया? कान दिए थे, उसका क्या किया? तो इसे पूछोगे तो इसे भगवान ने कहेंगे करने गए थे क्या? भगवान हम तो बहुत गरीब घर में पैदा कर दिए थे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, कैसे काम कर लेते, कुछ रुपया पैसा। तो भगवान पूछेंगे तुमने आंखें मिली थी? हाँ। उनसे क्या किए? कान दिए थे, उसका क्या उपयोग किया? तन मन दिया था, उसका क्या उपयोग किया? इस हिसाब से जो कुछ गड़बड़ होगी, घबराहट होगी, तो हिसाब देना पड़ेगा। साधारण इनकम टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना होता है। 1 साल का तो घबराहट आ जाती है, पता नहीं कौन से कैसे सीए बनाए। और अगर यही 100 साल का जिस दिन जीवन का, जब यही जितने साल जियो, जब ठाकुर जी को हिसाब देना पड़ेगा तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 1 वर्ष हिसाब देने में घबराहट होती है। और ये बात पक्का मान के चलना, इसीलिए सत्य कथा में भी कहा गया प्रभु ने में जो कुछ भी दिया है उसका हिसाब किताब
देना पड़ेगा, एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा। तो मृत्यु को उज्जवल करना है तो प्रतिक्षण को उजागर करो, आंख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तभी मृत्यु उज्जवल होगी। जो क्षण प्रति क्षण ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु को सुधारती है, इसीलिए कहा गया मृत्यु के भय को दूर करती है। रोज शमशान जाने की जरूरत नहीं कि वैराग्य के लिए रोज जाएं, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। शंकर जी तो शमशान में विराजते हैं, लेकिन वे ज्ञान के देवता होने से शमशान में विराजते हैं। शमशान क्या है? ज्ञान भूमि है, वहाँ हिसाब किताब हो रहा है। शमशान में जाओगे तो संभाव जागते हैं, ज्ञान प्रकट होता है, इसीलिए शमशान ज्ञान की भूमि। वहाँ प्रमाण दिखाया जाता है, देख लो फलाना राजा है, फलाना सेठ है, फलाना अहंकारी व्यक्ति है, फलाना डाकू है, साथ कुछ नहीं लेके जा रहा है, धू धू करके सब कुछ जल के नष्ट हो जाएगा। अभी 200-250 ग्राम राख में पूरा शरीर परिवर्तित हो जाएगा। सारा अहंकार, सारा इतिहास यहीं से समाप्त। तो आखिरी में ज्ञान क्या आएगा? सत्यम परम धीमहि। सारी चीजें, इसलिए मनुष्य को मृत्यु का भय जैसे बताया महाराज जी, आपने बहुत बता दिया है, लेकिन अब इससे कोई कष्ट जो ये मृत्यु बताए हो, इस मृत्यु के भय से दूर होने, तो कहते हैं मनुष्य को अगर अमर होना है तो उसको अमर कथा सुननी चाहिए। अमर कथा कौन है? श्रीमद् भागवत की कथा अमर कथा है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वो अमर हो जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित आज भी अमर हैं, सुखदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से मीराबाई द्वारिकाधीश में गौरांग प्रभु जगदीश जी में समा गए, अमर हो गए, इन्हों के शरीर नहीं मिले हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना, मतलब योग और तप के बिना ही भगवान से मिलने का कोई उत्तम साधन है तो वह है भागवत मार्ग। भागवत मार्ग की महिमा का वर्णन किया गया। राधे राधे, सीताराम।